मैडम अभी आप जा रही हैं खास करके पूर्वी चंपारण ढाका में, क्या मैसेज देंगी आप और क्या मैसेज हम बच्चों के हौसला अफजाई के लिए जा रहे हैं। जो बच्चियां और बच्चे जो खेल रहे हैं उनके हौसला अफजाई के लिए जा रहे हैं। बस दिन साहब भी काफी खेल के प्रति उनका रुझान था, तो क्या आप उसको बरकरार रखना चाहते हैं? इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि बरकरार रहे। मैडम इसका कुछ राजनीतिक मायने भी लगाए? जी नहीं, कोई मानी नहीं। अभी बच्चों के लिए मैं जा रही हूँ, हौसला अफजाई के लिए। जी अभी सीवान के लिए क्या कहेंगे कि इस खेल को, चूंकि अभी तो पूर्वी चंपारण में जा रही है, सीवान में भी होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। और स्पोर्ट्स बच्चों के लिए बहुत अहमियत रखता है उनकी जिंदगी में। एजुकेशन और स्पोर्ट दोनों बहुत मायने रखता है, बहुत अहम है जिंदगी में। थैंक यू। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन 2023 की शुरुआत में ही सीवान से एक ऐसी हलचल पूरे बिहार में दी है जिसके बाद से महागठबंधन की सिरदर्दी बढ़ गई है। आपको बता दें कि सीवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब कल सीवान से मोतिहारी के ढाका एक खेल के आयोजन में पहुंची थी, लेकिन एक ऐसा मैसेज सीवान से निकलकर सामने आया कि जो पटना में बैठे राजनेताओं के दिमाग का दर्द बढ़ा दिया है। सिर में उनके दर्द एक एक्स्ट्रा लेवल का हो गया है। आपको बता दें कि हेना साहब एक मामूली खेल में गई थी, लेकिन जिस तरीके से उनके पीछे गाड़ियों का हुजूम था, जो समर्थकों का प्यार था, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि जो जलवा शहाबुद्दीन का हुआ करता था अब भी कायम है, और उसको कहीं ना कहीं हेना साहब इस बार के लोकसभा में बढ़ाने का काम करेंगे। बीते दिनों देखा गया है कि राजद के लोग हेना साहब और शहाबुद्दीन परिवार को इग्नोर करते हुए नजर आए थे, लेकिन कल के बाद से राजद वालों का भी सिरदर्दी बढ़ गया है। कहीं ना कहीं अब भी हेना साहब का जलवा सीवान, गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी के साथ साथ पूरे बिहार में देखा जा रहा है। लोग कहते थे कि गोपालगंज और छपरा और सीवान में ही उनका जलवा है, लेकिन जब वो मोतिहारी के ढाका पहुंची, वहाँ जिस तरीके से लोगों का हुजूम, जो भीड़, जो प्यार मोहब्बत लोगों की तरफ से मिला, उसने एक भारी संकेत दिया है। और पटना में बैठे हुए राजनेताओं की सिर की दर्द बढ़ गई है, बेचैनी तेज हो गया है कि 24 में क्या होगा। हिना साहब ने उस दौरे से पहले प्यार से ही कहा कि हम मैच के आयोजन में जा रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब खेल प्रेमियों को आगे बढ़ाते थे, हम भी बढ़ाना चाहते हैं। क्या कुछ करी हिना साहब, और जो काफिला निकला उसको भी आप विजुअल के माध्यम से देखिए। मैडम अभी आप जा रही हैं खास करके पूर्वी चंपारण ढाका में, क्या मैसेज देंगी आप और क्या मैसेज हम बच्चों के हौसला अफजाई के लिए जा रहे हैं। जो बच्चियां और बच्चे जो खेल रहे हैं उनके हौसला अफजाई के लिए जा रहे हैं। बस दिन साहब भी काफी खेल के प्रति उनका रुझान था, तो क्या आप उसको बरकरार रखना चाहते हैं? इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि बरकरार रहे। मैडम इसका कुछ राजनीतिक मायने भी लगाए? जी नहीं, कोई मानी नहीं। अभी बच्चों के लिए मैं जा रही हूँ, हौसला अफजाई के लिए। जी अभी सीवान के लिए क्या कहेंगे कि इस खेल को, चूंकि अभी तो पूर्वी चंपारण में जा रही है, सीवान में भी होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। और स्पोर्ट्स बच्चों के लिए बहुत अहमियत रखता है उनकी जिंदगी में। एजुकेशन और स्पोर्ट दोनों बहुत मायने रखता है, बहुत अहम है जिंदगी में। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना जिस तरीके से हिना साहब ने बात कहा कि खेल चूंकि एक ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं सभी को जोड़ता है, और पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इसको लेकर के काफी काम किए थे, और इसी को बरकरार रखते हुए आज हिना साहब भी इसको एक बड़ा मैसेज दे रही हैं। उनका कारवां जा रहा है आज मोतिहारी के ढाका में, वहां पे एक खेल टूर्नामेंट हो रहा है और उसके आयोजन के लिए जा रही हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग इनसे मिलने के लिए, चूंकि सीवान से जब निकले हैं यहाँ से, तो सीवान से निकलते ही जो कि इनका कारवां अब गोपालगंज होते हुए पूर्वी चंपारण को जाएगा। तो एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं सीवान से देने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना है कि इस मैसेज का किस तरीके से लोग लेते हैं, क्या इसका राजनीतिक मायने भी निकाला जा सकता है, या फिर सिर्फ ये खेल को लेकर के ही जो है कि एक तरह से ये मामला चल रहा है। अब तो बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि जाहिर है कि अब एक सियासत है और राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो जब राजनीति में बहुत सारी चीजें जो होती हैं कि कहना बहुत हद तक सही नहीं रहता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि देख करके भी समझा जा सकता है। तो जाहिर है कि सीवान के आज जिस तरीके से सीवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब आज सीवान से निकल करके पूर्वी चंपारण ढाका में जा रही हैं, और ढाका में चूंकि वहां पे एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पे आज हिना साहब जा रही हैं। और कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो जो एक बड़ा काफिला जा रहा है, एक बड़ा कारवां जा रहा है सीवान से, और यहाँ से होते हुए गोपालगंज के भी लोग इनके साथ जुड़ेंगे, तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा। ये देख सकते हैं, ये उनका काफिला यहाँ से कारवां निकल चुका है हिना साहब का। अब यहाँ से सीधे निकलते हुए ये मोतिहारी को जाएंगे। हालांकि जो मैसेज है वो मैसेज तो इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि शहाबुद्दीन साहब खेल प्रेमी थे, और खेल को लेकर के इनका एक जो मामला था उसे मैं आज भी चाहती हूँ कि कम से कम वो कंटिन्यू रहे और लोग
उसको देखें, युवा भी कम से कम इसको समझे और युवा जो है कि इसके प्रति फिर से रुझान रखे। तो ये वो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो घर है और सीवान जो इनका आवास था वहां से ये उनका कारवां निकल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक बिल्कुल लंबी कारवां यहाँ से निकल रही है, लगभग सैकड़ों गाड़ियां हैं जो इनके साथ आ जा रही हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज यहाँ से जा रहा है सीवान से। अभी हम लोग सीवान के नया किला में है, जहाँ पे सीवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो आवास है, उस आवास से ये काफिला निकल रहा है और ये काफिला सीवान से होते हुए गोपालगंज, उसके बाद मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण में जाकर के वहां पे जो फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, उस टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के तौर पे हैना साहब हैं।